अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज एक इंतहाई अहम मैट्रिक का टॉपिक ग्राफ जो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर हमने आपको ऐसी ऐसी बातें बतानी है जिन्हें आपको लाजमी सुनना है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो ग्राफ आपको बहुत अच्छा नहीं आ सकेगा, क्योंकि ग्राफ के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपका टाइम बचा सकती हैं, जो आपके लिए कारआमद हो सकती हैं। तो तमाम वो बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ वो सुनना आप पे लाजमी है और ये लेक्चर का हिस्सा है। नॉर्मली जो वीडियोस बनती हैं वो 15, 20, 22, 25 मिनट की बनती हैं, लेकिन ये वीडियो अगर बहुत लेंदी होगी तो इसलिए होगी कि आपको हर बात बतानी है और ये बातें ही तो हैं जो आपके काम आनी है। तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में मेन इंफॉर्मेशन यानी कि काम की जो बातें हैं जो हमारी 30 साल की हिस्ट्री में आई हैं वो तमाम की तमाम पहले आप सुने। उसके बाद आपको हम ग्राफ की ऐसी टेक्निक बताएंगे जो लाजवाब टेक्निक होगी उसे सॉल्व करने की, जिसके अंदर हमारा टाइम बचेगा, जिसके अंदर हम आसानी से कर सकेंगे। उससे पहले जो बातें आपको बताई जा रही है बड़ी तवज्जो से सुने। तो हम अपनी गुफ्तगू शुरू करना चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो अब आप ये देखें कि एक्सरसाइज चैप्टर 6 में 6.2 है, नोट कर लें। और हमारी मैट्रिक क्लास के अंदर वेरी कंफर्म क्वेश्चन है, पिछले सालों से तस्दीक है कि ये हर साल आता है। और इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय ग्राफ मेथड। क्योंकि इसके बेसिकली और भी मेथड होते हैं, लेकिन ग्राफ के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। ये 5 मार्क्स का नहीं होता, 10 मार्क्स का होता है। और फाइंड 4 ऑर्डर पेयर ईच इक्वेशन, ये चीज आपको उस वक्त समझ आएगी जब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो लिहाजा ये वीडियो जो आपके लिए इंतहाई जबरदस्त है क्वेश्चन की जानिब। और इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले हमने 2 इक्वेशन होंगी। अगर तो आप इसे रजिस्टर में कर रहे हो तो तरीका थोड़ा चेंज होता है, और अगर आप इसे ग्राफ की कॉपी में कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि आमने सामने एक पेज होता है, एक पे कैलकुलेशन होती है, दूसरी जानिब ग्राफ बनता है। बेसिकली सबसे पहले इसका जो आखिरी इख्तिताम है कि भाई हम ये जो काम कर रहे हैं वो किस टास्क के ऊपर कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस दी होती हैं जो लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल्स कहलाती हैं। तो बेसिकली ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेट लाइन को। तो कहने का मतलब है कि इस लाइन से अभी आपका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसका टारगेट क्या होगा, कि इससे ग्राफ के ऊपर एक लाइन ऐसे बनेगी, इस तरह से करके लाइन बनेगी, और इस इक्वेशन से भी एक आपकी इस तरह की लाइन बनेगी। तो लाइन जहां से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना। तो जहां से कट करेगी वहां से जो x पढ़ा जाएगा वो जो है वो x का आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 है और यहाँ से हमारे पास अगर y 5 पढ़ा जा रहा है, ये वैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास ग्राफ के जरिए क्या आ जाएगा, x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है, 4 और 5 इसका आंसर आएगा। तो ये एक इसका सीन आपको बताया जो हमारा टास्क है। तो क्या बताया, फिर से नोट करें कि इस ये लाइन को इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। ग्राफ के ऊपर ऐसे y एक्सिस होते हैं और ऐसे x एक्सिस होते हैं, ये x एक्सिस होते हैं, ये y एक्सिस होते हैं। तो 2 लाइन्स बननी होती है, इससे एक लाइन बनती है और इससे दूसरी लाइन बनती है। जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां से ग्राफ के ऊपर अगर अभी इस लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ अगर फर्स्ट करें 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो हमारा सोल्यूशन सेट 4 और 5 होता है। और ये हमने आपको इसलिए बताया कि देखिए एक आपका जो टारगेट होता है जहन में रखेंगे तो उसको आप आसानी से समझ भी सकोगे। तो लिहाजा ये फिलहाल हमारा काम नहीं था, हमारा तरीके से साफ सुथरा काम होगा। इसे हम फौरी तौर पे मिटा देते हैं और अपने टारगेट की जानिब चलते हैं।
तो अब तमाम बच्चे ये बात याद रखें कि जब हम ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का करते हैं तो इसकी एक कैलकुलेशन होती है जो एक जानिब एक पेज पे होती है। अगर आप ग्राफ बुक में करें तो ग्राफ बुक में सेंटर में एक लाइन खींच देते हैं और लाइन खींचने के बाद एक हम इक्वेशन आपकी इस जानिब करते हैं, सेंटर में लाइन खींच के एक इक्वेशन को वहां पे लिख के हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब किसी वेरिएबल्स का आंसर निकालना हो तो सॉल्वर यूज होता है और अगर उसे शॉर्ट करना हो तो सिंप्लीफाई कहलाता है, ठीक है ना। तो बहरहाल हम सेंटर में एक लाइन खींचेंगे, एक इक्वेशन हमारे इस साइड चलेगी, एक इधर चलेगी। और अगर आप रजिस्टर के अंदर कर रहे हैं तो फिर आपकी कोई लाइन नहीं खींचेगी और आपने रजिस्टर के अंदर पहले एक इक्वेशन के 4 ऑर्डर पेयर्स होंगे जो थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएंगे, आपने फाइंड आउट करना है। फिर इसी तरह आप जहां वो फाइंड आउट हो जाएंगे तो आप सेकंड इक्वेशन उसके नीचे लिख के आपने आगे चलाना है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे भाई दोनों में से कौन सा तरीका का बेहतर है। तो हम तो चाह रहे थे अपना लेक्चर शॉर्ट हो, लेकिन चूंकि शॉर्ट में कई अच्छी बातें आपको बता नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हमें अच्छी बातें तो आपको बतानी है ना, क्योंकि अच्छी बातें पता लगेंगी तो आपको फायदा है। देखिए, हमारे पास जो ग्राफ बुक मिलती है उसमें बेसिकली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर्ज नहीं है, उसका एक अलग पैटर्न होता है कि हम शॉर्ट जगह होती है हमारे पास पेजेस के ऊपर, तो हमें उसके अंदर उसको मेजर करना होता है और बड़ा एहतियात रखना पड़ता है। जो बड़ा लिखता है तो उसको छोटा छोटा करके लिखना होता है। और कॉपी के अंदर ये है कि कोई ऐसा रजिस्टर में इश्यू नहीं होता, इसलिए कि रजिस्टर के अंदर हमें कोई जगह का मसला नहीं होता, हम जितना चाहे खुला खुला लेंदी कर लें, कोई हमारे लिए टेंशन का जरिया नहीं है। लेकिन हम ग्राफ में करते हैं तो हमें एहतियात रखनी पड़ती है कि उसके अंदर सॉल्व हो जाए। और कुछ एक्सपेरिमेंट की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एंड में अगर मैं बताऊंगा तो वो आप बाजू का सुनते ही नहीं है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ये सारी पते की बातें, तो लिहाजा इसे गौर से सुनिएगा। हमें बोर्ड में ग्राफ ऑन डिमांड मिलता है, यानी अगर आप बात सेंटर्स ऐसे होते हैं अगर आप ग्राफ नहीं मांगेंगे तो आपको नहीं देंगे, और आप अगर हद से ज्यादा सीधे तो घर आके कहेंगे हमें तो ग्राफ दिया नहीं। तो भाई इतना सीधा नहीं बनना, ग्राफ बाजू का टीचर दे देते हैं और बाजू का उनसे मांगना पड़ता है। तो बोर्ड के एग्जाम के दौरान आपने या तो ग्राफ उनसे कलेक्ट करना है, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि बाल बच्चे ग्राफ अटेम्प्ट नहीं करते तो उन्हें ग्राफ की जरूरत नहीं होगी। तो भाई इतना सीधा नहीं बनना कि आपने उनसे ग्राफ नहीं मांगना, आपने ग्राफ को फौरन ले लेना है, इसलिए कि बाद सेंटर में ग्राफ खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि बाद बच्चों से गलत बनते हैं, वो बार बार मांगते हैं। तो आप पहली फुर्सत में उनसे ग्राफ ले लीजिएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि ग्राफ अगर आप लेंगे तो ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि आपको ग्राफ के बैक साइड, मैं ऐसा करता हूँ आपको ग्राफ दिखाते हुए बात करता हूँ। तो भाई इस तरह की आपके पास ग्राफ बुक होती है और ग्राफ बुक्स में जो है हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से जब पेज ओपन करते हैं तो हमारे पास ग्राफ बुक्स होती है। तो मैं जो बात कर रहा था वो इस तरीके से कर रहा था कि एक साइड आपकी इस तरह से होती है जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन करते हैं और एक साइड पे आप ग्राफ बनाते हैं। तो लिहाजा इस तरह की ग्राफ बुक आपको मार्केट से मिल जाती है, लेकिन बोर्ड के अंदर जब आप ग्राफ करेंगे तो आपको वो एक अदर ग्राफ देंगे, वो भी अगर आप ऑन डिमांड उनसे ये डिमांड करते हैं कि आपको एक ग्राफ चाहिए तो आपको एक ग्राफ इसमें मिल जाएगा। तो ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। और जैसे आपके लिए मैंने एक बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए एक स्टेप लगाई है, वो भी इसलिए लगाई है कि आप ऐसा ना समझे कि ग्राफ आप घर से ले जाएंगे और वो आपका ग्राफ एक्सेप्ट कर लेंगे। उनके ग्राफ हर साल जो है वो चेंज होते रहते हैं, कभी ब्लू कलर, कभी रेड कलर, फिर उसके ऊपर एक बाकायदा स्टैम्प लगी होती है जिसमें ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि आपको दिया गया, ठीक है। तो लिहाजा ये वहां से ही मिलेगा और इस तरह की कोई होशियारी नहीं करनी कि घर से लेके यहाँ पे आपको ये आइडिया था ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा घर से ही बना के चले गए, ऐसी गलती नहीं करनी। तो ठीक है भाई, इस तरह का ग्राफ पेपर होगा
और मैं जो बातें हैं ना, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ खुद ये चीज हो चुकी है, जो मैं भी आपको बात बताऊंगा कि देखें बहुत से बच्चे 100 में से 95 बच्चे वो कैलकुलेशन पीछे करते हैं और ग्राफ जो है वो इस साइड बनाते हैं। पहला इसका नुकसान कि जब आप ग्राफ यहाँ पे ऐसे करके बनाते हैं ना, तो आपको ऐसे ऐसे करके बार बार वो देखना पड़ता है, ठीक है, जिसमें टाइम लगता है और दिक्कत भी होती है, जिसकी वजह से इसके बैक साइड पे नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि इसके पीछे एक महदूद जगह होती है, करने वाला तो बआसानी कर लेता है, पूरा साल प्रैक्टिस करता है, लेकिन क्या है कि बहरहाल फिर भी इसके पीछे करने से बड़ी एहतियात रखनी पड़ती है कि आपके 4 ऑर्डर पेयर इसके पीछे कंप्लीट हो जाएं। ये इसका दूसरा नुकसान है। और तीसरा नुकसान ये है कि जो मेरे साथ हो चुका है कि हमें जो ग्राफ पेपर मिला था वो बिल्कुल पतंग का जिस तरह का पेपर होता है, जिससे अगर आप ज्यादा हिलाए तो फट भी जाता है, उस तरह का हमें ग्राफ मिला था। तो मेरे साल ने हिस्ट्री गवाए 1989 कि इतना खतरनाक ग्राफ मैंने जिंदगी में नहीं देखा जो 1989 में आया था। तो मेरी सबसे अच्छी प्रैक्टिस ग्राफ के अंदर थी और मैं सबसे ज्यादा मेरा मतलब कि एक मुझे टॉर्चर हुआ जब मेरे साथ कुछ मसाइल आए। वो मसाइल ये आए कि मैंने कैलकुलेशन इसकी पीछे की हुई थी, और जब ये ग्राफ आप समझ जाएंगे तो ग्राफ समझने के बाद क्या होगा कि हम लाइंस खींचते हैं तो उसका एक स्केल होता है, तो वो स्केल जो है हमें कभी 5 का लेना होता है, कभी 3 का, कभी 2 का। तो हमें टीचर ने कहा था आपने 5 का स्केल लेना है, और सारे ईयर हमने किए, 10 ईयर 5 ईयर स्कूल के पेपर 5 ग्राफ के अंदर बआसानी हमारा ग्राफ बन गया। तो अब हमने जो जाहिर सी बात है पूरे साल का एक्सपीरियंस था, स्केल 5 के लिहाज से लाइनें खींची, वो लाइनों के ऊपर ग्राफ पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था। हमने उन लाइनों को मिटाया, फिर अपने अंदाजे से स्केल, ये बातें सुनते भी रहे, क्योंकि जब हमने एंड में समझाना है तो ये बातें जहन में होंगी ना तो बेहतर रहेगा। तो फिर 5 से मैंने स्केल अंदाजन 3 का ले लिया। तो 3 का जब मैंने स्केल लिया तो फिर भी मेरे पूरे नंबर्स नहीं आ रहे थे। तो भाई क्या आखिर में नुकसान हुआ मुझे कि मैंने जब दोबारा मिटाया मेरा ग्राफ पेपर फट गया। तो इससे मुझे क्या नुकसान हुआ, ना मैं इधर का रहा ना मैं इधर का रहा, यूं इसके अंदर खोल के ना मुझे यहाँ से वहां का नजर आना शुरू हो गया। आप यकीन माने कि मेरे पास थर्मामीटर नहीं था, लेकिन कम से कम मुझे 101 बैठे बैठे बुखार हो गया, जो कि मैंने कहा शायद पूरा साल तुमने इतनी मेहनत की और ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैंने अक्लमंदी की कि मैंने दूसरा ग्राफ नहीं लिया, मैंने उसी को ही वहां चला दिया, और अल्लाह उस टीचर को दुआएं मेरी लगे कि उसे उन्होंने पूरे मुझे ग्राफ में नंबर दिए जो मेरे मार्क्स आए। तो लिहाजा कहने का मतलब है ये बहुत एक्सपेरिमेंट मेरा जाती था कि ये तीसरा मसला आपके साथ भी हो सकता है। लिहाजा ये तीसरा मसला था कि इसके बैक साइड पे कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। तो अब चौथा मसला जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, और चौथा मसला क्या, देखिए अगर फर्ज करें आप कहते हैं सर की बातें सारी हमारे लिए नहीं है, हम लोग बड़ी आसानी से इसके बैक साइड पे कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, सर तो बस बातें करते रहते हैं। तो चलिए आपने यहाँ ग्राफ बना लिया और यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन कर ली। आप फर्ज करें बोर्ड के अंदर जब आप पेज मतलब कॉपी के अंदर लगाते हैं तो बोर्ड में जब चेकिंग के लिए जाती है कॉपी, तो आपको मालूम है कि 100 कॉपी में से एक कॉपी ऐसी होती है कि उसका ग्राफ बाहर निकल के उड़ के कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो फिर तो टीचर कहेगा इस बच्चे ने एक क्वेश्चन तो किया ही नहीं, तो बताओ आप क्या करोगे, आप बताओ ना। तो ये चौथा मसला, ठीक है ना। 30 ईयर एक्सपीरियंस में हमने यही सीखा है जो अभी आपको बताया। तो वीडियो आगे करेंगे तो नुकसान आपका है, ये बातें आपके फायदे के लिए की जा रही है। तो हमने तो क्वेश्चन यहाँ पे अभी स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन जो बातें हमने कही हैं ये आपके साथ भी अल्लाह ना करे लेकिन हो सकता है। बहरहाल इस चीजों को मद्देनजर रखें। तो ये हमने ग्राफ के बारे में आपको बताया। अब हम अपनी क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं
और मैं आपको इस टेक्निक से मैंने जैसे कि बता दिया है, आप सेंटर में लाइन खींचेंगे, एक इक्वेशन लेफ्ट पे, एक इक्वेशन राइट की जानिब सॉल्व करेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको रजिस्टर के लिहाज से करवा रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल चले मैं आपके ग्राफ के बैक साइड पे, चूंकि ज्यादातर बच्चे वैसे ही करते हैं तो वो फिर ये ना कहें कि आपने इस तरह से नहीं समझाया, तो फिर इसके लिए ये है कि हमें बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींचनी होगी। बिल्कुल आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा, मैंने अंदाजन खींच ली। तो एक इक्वेशन को हमने क्या करना है कि एक इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखना है 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू 11 और एक इक्वेशन हम उस साइड लिख देंगे। ठीक है, अब चूंकि हमारी ये जगह इतनी ज्यादा नहीं है कि ये आसानी इसके अंदर पूरे पॉइंट्स आ जाएं, लेकिन फिर याद रहे कि एक इक्वेशन मैं इधर लिख रहा हूँ तो एक इक्वेशन अगर मैं इस जानिब लिख रहा हूँ तो मैं एक काम करूंगा जो आपने नोट करना है कि जो जो पॉइंट मेरा होता जाएगा उस पॉइंट को मुझे मिटाना पड़ेगा, तभी मेरे पूरे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। अच्छा भाई, अब सवाल ये होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर आपको हर बात पता लग जाए तो फिर हमें भी ज्यादा बोलना पड़ेगा, आवाज वैसे बैठी हुई है और आपने भी इस चीज को सुनना है कि देखिए x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ये समझ जाओ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, और अगर x के साथ यहाँ पे कोई नंबर है तो ये क्वेश्चन आसान, इक्वेशन आसान नहीं है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर x के साथ कोई नंबर नहीं लिखा, जैसे 1 है, मतलब 1 होता है, ये अगर हम कह रहे नहीं होता तो ये शायद लफ्ज गलत है, यहाँ पे 1 होता है, 1 होता भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और अगर यहाँ पे 1 के बजाय कोई और नंबर है तो ये बहुत ही हमारे लिए मुश्किल भी हो सकता है। अच्छा, अब आपको मास्टर कॉन्सेप्ट में हम एक बात बताएंगे, अगर x के साथ नंबर जितना बड़ा होगा उतना क्वेश्चन लोगों के लिए मुश्किल होगा। किसके लिए? लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए नहीं। आपके लिए सर शायद हाजिर है। मास्टर कॉन्सेप्ट में हम वीडियोस इसलिए बना रहे हैं कि आपके फायदे के लिए काम करें, ठीक है ना। हमें नहीं ये कि हम लोगों से मतलब के ट्यूशन पढ़ के बच्चा अच्छा सीखे। हम ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो हालात और आपका मसाइल हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको फायदा पहुंचे। तो क्या बात हुई है कि अगर x के साथ छोटा नंबर होगा तो छोटा मसला होगा, अगर x के साथ बड़ा नंबर होगा तो बड़ा मसला होगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, छोटा बड़ा क्या भाई? अगर 2 3 है तो छोटा, और 4 से आगे का है तो बड़ा, और अगर आपके 6 से बड़ा है तो काफी बड़ा। और मेरे साल पता है क्या आया था? 12। ऐसे नहीं 101 बुखार हुआ था, यह हकीकत है, मजाक नहीं है। जो फिर स्टिल हो जाता है, उसका फायदा भी हुआ। मैंने पेपर बड़े एहतियात से किया और गलती नहीं होने दी। जब मैंने कहा ये मसला आ गया, चूंकि उस साल पेपर भी काफी मुश्किल आया था, वरना मेरे 100 आ जाते। तो बहरहाल अब यहाँ पे हमने इसीलिए बीच का नंबर ले लिया है, ना तो 2 3 लिया है, ना हमने बहुत बड़ा लिया है। वो किसी और वीडियो में जब आपके एग्जाम आएंगे ना करीब, तो उस वक्त हम वो क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पे रिप्ले पे आपको बताएंगे, लेकिन इसके ऊपर हमने एक ही वीडियो पे आपको समझाना है। अच्छा, तो भाई जो वीडियो को आगे करने के आदी हैं वो उन्होंने यहाँ तक आगे कर ली होगी, लेकिन वो सुन ले बच्चे। हमने जो पीछे बातें बताई हैं ना, वो बातें बड़ी जबरदस्त हैं, सही है ना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो कर दी है तो पीछे की बातें सुनिएगा लाजमी। अच्छा, यहाँ पे हमने x की इक्वेशन बनानी है, तो x की इक्वेशन किस तरह से बनेगी? 5x और 11 और -2y उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2y।
अब x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा इधर जब इक्वेशन बनेगी तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस का 3y, तो अब चूंकि x का मल्टीपल नहीं है इसलिए अपॉन में नहीं आएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। दोनों के अंदर आप आज हमारे कैमरामैन कुछ इस तरह से कैमरा रखे कि दोनों साइड आपको नजर आती रहे और मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको नजर आए। अच्छा, अब करना क्या है, हमें तमाम बच्चे अच्छी तरह से गौर से सुन ले कि अब हमें ये करना है कि हमें y की 4 टाइम x की वैल्यू सपोज करनी है जो यहाँ रखने के बाद x हमारा पॉइंट्स में ना आए। सही है ना, क्योंकि बोर्ड के अंदर पॉइंट्स का आंसर कभी भी नहीं देते और ना आना चाहिए। यानी हम लोग क्या करेंगे अपने माइंड के अंदर, यानी कि ये वैसे समझाने के लिए 0 से 1 2 3 इस तरह से नंबर और यहाँ -1 -2 -3, यानी हम सबसे पहले 0 नंबर को ट्राई करेंगे कि अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो हम 5 से अगर डिवाइड करें तो वो पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अब अगर हम y को 0 रखें तो रफली तौर पे यहाँ पे समझा रहे हैं, वैसे जब आपको आ जाएगा तो रफली तौर पे नहीं करना। जैसे 11x है 11 प्लस 2, y की जगह हमने 0 रख के देखना है तो आप देखेंगे इसका आएगा 11, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और 11 को 5 से करेंगे तो हमारे पास पॉइंट के अंदर वैल्यूज आएगी। तो इसका मतलब है हमने 0 से लेने स्टार्ट करने हैं, फिर अगर नहीं आता तो हम 1 से लेंगे और यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं तो देखिए 2 1 2 और 2 और 11 13 होते हैं। तो आपको पता है 5 की टेबल में 13 नहीं आता, तो ये भी नंबर हम हमारे लिए मतलब के कारामत नहीं है। फिर हम 2 लेंगे तो 2 पे मुझे मालूम हो रहा है कि ये सही हो जाएगा। 2 2 4 और 4 11 कितने हो जाते हैं 15, और 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल वाला ऊपर नंबर आना चाहिए कि जो पूरा उससे डिवाइड हो। तो ये 3 आ रहा है विदाउट पॉइंट्स के, तो इसका मतलब है कि पहला नंबर लेते हुए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी और उसके बाद आपको एक ऐसी जबरदस्त बात बताई जाएगी कि आपका ग्राफ बहुत ही आसान हो जाएगा। वो ये कि पहला पॉइंट आपको इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा जैसे कि मैंने बताया। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या है फाइंड 4 ऑर्डर पे, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है नंबर 1 लिखना है। तो 1 में पुट कर देना है, 1 पॉइंट में पुट करना है इस इक्वेशन में y को हमने 2 लेना है जिस तरह हमने यहाँ से मालूम किया और पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो 1 के अंदर हम पुट करेंगे तो जैसे कि बिल्कुल यही स्टेप्स होंगे, लेकिन वो हमने चेक किया था, चेकिंग में कामयाबी हुई तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। अच्छा, अब आपने ना कॉपी में कर रहे हैं तो ऐसे करके आगे को चलना है, यानी वर्टिकल चलना है। लेकिन अगर आप ग्राफ के बुक के अंदर कर रहे हैं तो आपने नीचे नहीं चलना वरना आपके पूरे नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने इस फैसला किया कि मैं ग्राफ के हिसाब से समझाता हूँ क्योंकि फिर आपके मसले खत्म ना होते हैं। तो ये प्लस 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 2 2 4 है और अपॉन में 5 आ रहा है, तो ये 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो हमारा फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है वो क्या आ जाएगा, x को हमेशा पहले लिखना है 3 और y को हमेशा बाद में लिखना है 2। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया और इन्होंने कहा कि ईच इक्वेशन के यानी इसके भी 4 और उसके भी हमें 4 फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम ये मिटा देते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे थे और लिखने के बाद अब हमने करना क्या है कि हमें ये कितने 3 और ऑर्डर पे लेने, लेकिन अब दूसरा ऑर्डर पे लेंगे तो लोग बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगा देते हैं। मैं आपको ये मेरी खास टेक्निक है जो आप नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो के बाद हो सकता है कि ये माशाल्लाह वीडियो वायरल हो जाए तो सारे टीचर ये चीजें करवाने लग जाएं जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकायदा बच्चों से पूछता हूँ जो मुख्तलिफ जगह पे पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि हमें ये बात वहाँ नहीं बताई गई। तो आप अब इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा
जो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि अब हमें क्या करना है कि आपने अगर बिल्कुल आसानी से आपने अगले 3 पॉइंट्स लेने हैं, 3 बार सपोज करना है, तो उसमें आप लोग बच सकते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगाने से। जैसे हमने पहला पॉइंट ढूंढा था, इस तरह हम चारों पॉइंट नहीं ढूंढेंगे। हमने करना क्या है, जरा ये बात बड़े गौर से सुननी है और गौर से सुननी है कि हमारा पहला जो पॉइंट आया वो y के किस पे आया था, 2 पे आया था। अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट जो पहला पॉइंट है, वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जैसे y 2 पे आया था, किस पे आया था, y 2 पे। तो आप ये देखिए नीचे कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 5 हो रहा है ना। तो आपने क्या करना है, 2 में 5 प्लस करके क्या आया आपके पास, 7। तो अगला पॉइंट आपने क्या ले लेना है, 7, और उससे आगे जाना है तो आपने क्या करना है, फिर 7 जो आया था उसमें प्लस 5 कर देना है जो नीचे लिखा होगा। तो वो कितना हो जाएगा, 12। तो फिर इससे आगे जाना है तो आपने जो है वो 12 में फिर 5 प्लस कर देना है, तो वो कितना हो जाएगा, 70। इस तरीके से आप बआसानी जो है वो आप अपने अगले 3 ऑर्डर पेयर्स निकाल सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जब ये नंबर बड़ा होता है तो बच्चों को ये टेक्निक नहीं आती, जिसकी वजह से वो अपना इतना ज्यादा टाइम इसमें यूज कर लेते हैं कि अक्सर बच्चे कहते हैं इसे चॉइस में छोड़ दो। किसमें छोड़ दो, चॉइस में छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चॉइस में तो मेरा ख्याल तो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इन बातों को सीख लें तो अब जाहिर सी बात है, अगर नंबर 2, 3 होता है तो क्या होता है कि आप अगर इस तरीके से भी, जैसे हमने पहला ऑर्डर पे ढूंढा था, अगर ऐसा ढूंढेंगे तो एक छोड़ के एक आ रहा होता है, तो बच्चा कहता है ये टेक्निक तो ऐसे ही है। लेकिन उसको क्या पता, अगर यहाँ नंबर बड़ा आ जाएगा तो ये मसला हमारे सामने लाजमी तौर पे ये प्रॉब्लम आएगा। तो लिहाजा अब हमने फटाफट क्या करना है, जल्दी जल्दी से हमने इसी टाइप, चले अभी मैं यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ ताकि आप लोग नोट करें, शायद आपको बीच में प्रॉब्लम हो। तो अब हमने पुट करना है, ना चेक किए ना सोचे, डायरेक्ट y को क्या लेना है आपने, 2 के बाद क्या आया था, 7। तो हम यहाँ पे 7 लेंगे और इन इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे। तो आप देखिएगा, गारंटी है कि पॉइंट के अंदर नंबर बिल्कुल नहीं आएगा, बगैर पॉइंट्स वाला नंबर आएगा। आप तजर्बा करके देख लें। 7 2 14 है, तो यहाँ पे 5 है तो 25 आया। 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 हमारा आंसर आ गया। तो सेकंड ऑर्डर पेयर x का 5, y का 7 आ गया। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट लेंगे। अच्छा, बोर्ड की कॉपी में आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप करें तो उसके अंदर आप हर ऑर्डर पेयर के बीच में एक खास एक लाइन का स्पेस देंगे ताकि हर ऑर्डर पेयर आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए, अगर मुमकिन हो तो। अब हम पुट करेंगे y 7 में हमने प्लस किए 5 तो कितना आ गया, 12 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 2, 12 यहाँ पे आ गया, 5 है तो 11 प्लस कितना हो गया, 24। तो 24 में हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। इस तरीके से आपका थर्ड ऑर्डर पेयर x का 7, y का 12 आ गया। तो अब आप ये देखें, कोई पॉइंट्स में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अब आपको एक बात मुझे समझानी होगी फोर्थ ऑर्डर पेयर के लिए। अब 4 पॉइंट के बारे में आपको जो बात बतानी है वो बात ये है कि हम कोशिश करेंगे, जैसे हमने प्लस में y 1 सोचा, 2 फिर 7 फिर 12, तो अब हमारी बेहतर ग्राफ के लिए कोशिश होगी कि नेगेटिव साइड पे हम एक आंसर ले लें। ये कोशिश का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है, जैसे अभी हमने यहाँ से मिटा दिया कि हमने कहा था कि पहला रिजल्ट हमारा 2 पे आया, तो हम जो नीचे नंबर लिखा होगा वो उसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे 2 + 5, फिर 7 पे लिया और 7 के बाद फिर 5 प्लस किया तो 12 पे लिया, फिर 12 में फिर +5 किया
तो 70 पे आप ले सकते हैं। लेकिन इस ग्राफ में कोशिश ये होती है कि एक तो नंबर बहुत बड़े बड़े ना आए और दूसरा कि एक आंसर नेगेटिव साइड पे आ जाए, क्योंकि बार बार अगर टीचर इसका आंसर नेगेटिव साइड पे सोचेगा और आप सारे पॉजिटिव में नंबर सोच लेंगे तो मुमकिन है कि आपका जो है वो आंसर आने में दिक्कत हो जाए। क्योंकि इस ग्राफ के अंदर जो टीचरों का एक्सपीरियंस है वो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। तो हम भी इस वीडियोस में कोशिश कर रहे हैं, भले वीडियोस हमारी बहुत बड़ी हो जाए क्योंकि ये बात ही बहुत लेंदी है, तो हम इस वीडियो को जैसे कि देख रहे हैं कि 2 पार्ट्स में इस हफ्ते चेंज कर लेंगे। एक आपको संडे नाइट 12 बजे आपको मिल जाएगी, फ्राइडे नाइट 12 बजे मिल जाएगी, और अगली वीडियो हम आपको अगले दिन मुमकिन है इसके ग्राफ के बारे में बता दें। तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाने का चांस है। तो अब हमने क्या करना है, नेगेटिव, अगर जैसे हमने यहाँ पे 12 तीसरा पॉइंट था पॉजिटिव के अंदर, तो नेगेटिव में लेने के लिए आपने क्या करना है कि जो सबसे पहला पॉइंट है यानी कि y आपने क्या लिया था 2, जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें हमने +5 करके 3 ऑर्डर पेयर्स निकाले, 3 बार सपोज किया, 2 पे, 7 पे, 12 पे। अगर आपने नेगेटिव साइड पे जाना है तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है इसमें आपने 5 माइनस कर देने। क्या कर देने? माइनस। पहले प्लस कर रहे थे और 1 पॉइंट आपको माइनस में लेना चाहिए, आपको नुकसान से बच जाएंगे। तो अगर हम इसमें नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। तो हम 4 पॉइंट जो है इसका जो लेट करेंगे वो -3 है। इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसमें प्रॉब्लम है जो आपको डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या ले लेंगे, -3। तो फिर मैं एक बार बताऊं कि अगर पीछे की जानिब जाना है तो माइनस करना है, और अगर आगे की जानिब जाना है तो हम क्या करेंगे, 2 + 5 7 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 में फिर +5 करेंगे तो 12 पे आ जाएगा, फिर 12 में +5 करेंगे तो 17 में आ जाएगा। और अगर नेगेटिव साइड पे जाना है तो अब जाहिर सी बात है इसमें तो हम नहीं करेंगे, अगर इसमें हम -5 करेंगे तो 12 में, तो वो तो ऑर्डर पे हमने ले लिया हुआ है। 12 में 5 लेस करेंगे तो 7 आएगा। इसलिए जो सबसे पहला वाला ऑर्डर पेयर आया है, जो स्टार्टिंग में आया है, उसमें आपने प्लस के बजाय -5 करना है तो -3 आया। अब फर्स्ट करें कोई बच्चा कहता है मैं 2 प्लस में ले लूं, 2 नेगेटिव ले लूं, तो हमारा पहला पॉइंट तो आपने देखा था कि सोचने से आया था। फिर आप क्या करें कि एक बार, अब एक पॉजिटिव आ रहा है ऑलरेडी, एक बार प्लस कर लें और 2 बार उसे नेगेटिव कर दें। जैसे अब कोई और क्वेश्चन के अपोन में अगर यहाँ पे 9 है, 8 है, मेरे साल तो 12 था, तो आपने 12 ऐड भी करते जाना है और 12 माइनस भी करने जाना है। ऐसे ही नहीं, मुझे बुखार हो गया था, यही वजह थी कि जब ये टेक्निक ही नहीं आती थी तो सोच के जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। बहरहाल अब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि टेंशन से लड़कियों को होती है, जो पढ़ने वाला लड़का हो या लड़की हो दोनों को टेंशन हो जाता है। तो अब इसमें से हमने y की वैल्यू -3 4th ऑर्डर पे लेना है, और टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ पे ये सारा काम कर दिया है ताकि थोड़ा सा टाइम आपका सेव हो जाए। y की वैल्यू -3 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है, और जैसे हमने ऊपर किया बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी 11 + 2 y की जगह, यानी कि जो स्टार्टिंग में हमारी इक्वेशन दी है -3 रखते हुए जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर हमने सही किया होगा तो हमारा आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। तो प्लस माइनस 3 to the 6 हुआ, 11 में से 6 लेस हुए, प्लस के 5 आए, बड़े नंबर की साइन आई, 5 से 5 डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1 नंबर आ चुका है। और अक्सर बच्चे इसको 0 लिख देते हैं, याद रहे कि 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आता है। अब x का आंसर 1 आ रहा है, y का आंसर -3 आ रहा है। इस तरीके से 4th ऑर्डर पेयर हमारा मालूम हो गया। और याद रखेंगे हमें आखिर में इस तरह का एक बॉक्स बनाना होगा
जो हमने पहले से तैयार रखा हुआ है सिर्फ समझा देते हैं कि किस तरीके से करना है। जो जिस इक्वेशन के हमने 4 ऑर्डर पेयर मालूम किए हैं वो ऑर्डर पेयर की जो इक्वेशन है सबसे पहले तो ऊपर लिखी जाएगी। उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 3,2 वो हमने लिखा। फिर सेकंड का जो 5,7 था वो नोट किया। थर्ड ऑर्डर पेयर 7 और 12 ये नोट किया। इसी तरह फोर्थ ऑर्डर पेयर भी हमने यहाँ पे लिख लेना है। इस तरीके से हमारी ये वाली इक्वेशन मुकम्मल मालूमात के साथ आपके सामने पेश कर दी गई। अब जहां तक इस इक्वेशन का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल सिंपल है। जहां तक इस इक्वेशन का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल सिंपल है। हमने यहाँ पे इक्वेशन इसमें भी x की बनानी है, इधर भी x की बनानी है और इधर भी 4 ऑर्डर पेयर्स लेंगे। लेकिन ये याद रहे कि इस 4 ऑर्डर पेयर्स के अंदर कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप इसके अंदर 4 ऑर्डर पेयर अपने फिक्स कर लें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो 4 ऑर्डर पेयर क्या है कि आप एक बार y को 0 ले लें, फिर 1 ले लें, 2 लेने के बाद फिर -1 ले लें। क्योंकि इसमें डिवाइड का प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता, इसलिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप तमाम बच्चे ये नोट कर लें कि एक 0 सपोज कर लें, एक 1, 2 और -1 ये चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप जो है इन्हीं नंबर्स को रख ले। क्योंकि जब x के साथ कोई नंबर 1 है और डिवाइड में कोई नहीं आ रहा तो पॉइंट में आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लिहाजा एग्जाम के अंदर क्या होता है कि बाजू का दोनों ऐसी इक्वेशन है तो मिलना मुश्किल होता है। ज्यादातर क्या होता है कि एक में नंबर लिखा होता है और एक में x के साथ नंबर नहीं लिखा होता, या बार अगर ऐसा होता है कि दोनों के साथ इस तरह के नंबर लिखे होते हैं। तो याद रहे कि जब नंबर बड़ा होता है तो बड़ा मसला हो जाता है। उसके लिए हमने आपको जवाब दे दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब स्टार्ट हो जाते हैं, कहते हैं इसको नंबर 1 लिया और यहाँ पे हम पुट वैल्यू करेंगे। y की वैल्यू को हमने सबसे पहले 0 रख देना है और कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x इज इक्वल टू 7 - 3, y की जगह 0 हो जाएगा तो 7 - 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और आंसर जो है वो 7। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपका 7 और y का आंसर हम बाद में लिखते हैं। और मेरी ये कोशिश थी कि 0 नंबर यहाँ लाजमी आया है, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इस नंबर को समझाना जरूरी होता है। क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपसे करवाने होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम एक ही क्वेश्चन आपको ऐसा समझाएं जिसमें सारी की सारी बातें आ जाए। तो लिहाजा हमने वो भी अपना मकसद पूरा कर लिया। और वैसे भी आप इस टेक्निक के अंदर ये 4 नंबर ले लें और आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप सेकंड नंबर है तो सेकंड में हमने कुछ सोचना थोड़ी है, हमने सिर्फ याद रखने के सेकंड इक्वेशन जिसके साथ x के साथ 1 लिखा हो वहां फिर हमने 1 रखना अगला नंबर। और इसमें ये नंबर आप फिक्स रख सकते हैं कि आपने इन इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करनी है और 7 - 3 0 के बजाय अब 1 आ जाएगा और फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आ गया और ये 4 आ गया। तो सेकंड ऑर्डर पेयर x का आंसर हमेशा पहले, y का बाद में लिखा जाता है। अब तीसरा पॉइंट है इसका पुट करेंगे y की वैल्यू क्या लेनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है ये 0 हो गया, 1 हो गया, अब हमने 2 को रखना है। तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो x इज इक्वल टू 7 - 3 ब्रैकेट में 2। तो फर्दर आगे चलाते हैं तो -6 यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, x का 1, ठीक है, x का 1 और y का 2 आ गया। और 4 पॉइंट जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि एक पॉइंट नेगेटिव लेना चाहिए, तो इसमें भी वही बात है कि हमने एक पॉइंट माइनस में रखा हुआ है। वो इसीलिए कि जैसे इस इक्वेशन में हमने कहा था एक पॉइंट आप नेगेटिव ले, इसका भी ले। देखिए ये बातें आपको वक्त सिखाएगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बातें खुद समझ आ जाएंगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों किया जाता है।
तो एक बच्चे का मैथ्स तब अच्छा होता है जब वो अपनी सोच को करेक्ट करे। जो हो रहा है आपने सुनना है। मुझे ये ग्राफ आता है, जिस तरह आता है मैं वो बातें बता रहा हूँ। आप जब सुने तो ये सुने कि ये हमें सही टीचर बातें बता रहा है और बातों को याद रखना है। और आप जब तक 3-4 क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आपका जब ग्राफ की वीडियो सेकंड आएगी उसके एंड में मैं आपको जो है एक छोटी सी तकरीर करूंगा जो आपने सुननी है, जो कि आपको परफेक्ट करने के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन इसमें चूंकि टाइम थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा है, इस वजह से हम एंड में इसकी तकरीर नहीं करेंगे कि इनमें आपने किन किन बातों को मद्देनजर रखना है। तो y अब हम ले लेंगे माइनस का 1 है जो नंबर फिक्स किया है इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब x इज इक्वल टू, अगर आप ग्राफ के बैक साइड पे करें, यानी ग्राफ के आप अंदर ये कैलकुलेशन करें, तो उस सूरत में आपने ध्यान रखना है कि आपने ये कैलकुलेशन जो है वो वर्टिकली ऐसे नहीं करनी, आगे को बढ़ना है। तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3, तो ये 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फोर्थ ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 10, x का 10 आ रहा है और y का -1 आ रहा है। अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे इस तरह का बॉक्स बनाया था, इस इक्वेशन के लिए भी हमें यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाना होगा। और आप स्केल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि स्केल में लाइनें बिल्कुल सही और सीधी खींची जाएंगी। और ग्राफ के अंदर वैसे भी स्केल का काम बहुत ज्यादा होता है। अब जिस इक्वेशन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं वो इक्वेशन हम टॉप पे लिखेंगे ताकि याद रहे कि ये किस इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स हैं। तो इसलिए हमें इक्वेशन ऊपर लिखनी होती है। तो ये 7 के इक्वल आ गया और ऊपर x नीचे y। अब बड़े ध्यान से हमें ये देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर में x क्या था, 7 था, और y क्या था, 0 था। और सेकंड में x 4 था और y 1 था। और थर्ड में x 1 था और y 2 था। और लास्ट में x 10 है और माइनस का y 1 है। और एक बात याद रहे कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारा ऑर्डर पेयर एक दोनों इक्वेशन में नजर आ रहा होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे दोनों में देखें तो अब दोनों के अंदर अगर हमारा ऑर्डर पेयर एक जैसा नजर आ रहा हो, जैसे यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है और यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है, वो दोनों में कोई भी ऑर्डर पेयर मैच नहीं हो रहा, सारे डिफरेंट है। लेकिन बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि अगर दोनों इक्वेशन में कोई ऑर्डर पेयर मैच ना हो तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। गलत भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज अक्सर औकात में दोनों इक्वेशन के अंदर अगर हमारा ऑर्डर पेयर कोई एक नंबर मैच आ रहा हो, जैसे ये पॉइंट वॉच करें इधर भी है और इसमें भी नजर आ रहा है, तो हमारा ग्राफ से आंसर हमेशा वही आएगा जो दोनों के अंदर नंबर रिपीट हो रहा है। लेकिन ऐसी सूरत में जब यहाँ का ऑर्डर पेयर और वहाँ के आपस में मैच नहीं हो रहे, तो इस सूरत में जो है आपको ग्राफ के जरिए ही इसका सही आंसर पता लगेगा। और इस सूरत में ग्राफ समझ लें वही आपका आंसर बताएगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो कौन सा होगा। तो अगर 10 क्वेश्चंस किए जाए तो नॉर्मली जो है वो 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर पेयर इन दोनों में मैच हो जाता है। लेकिन उसमें से 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑर्डर पेयर मैच नहीं भी होता है। तो इसमें आपने घबराना नहीं है, आपने हिम्मत से काम लेना है और आपका सॉल्यूशन सेट बजरिया ग्राफ आ जाएगा। तो लिहाजा ये आप एक बार हमारा मतलब कैमरामैन आपको दिखा देते हैं ऊपर से लेके नीचे तक किस तरह
जो आते हैं उससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन करें, बुक से भी करें। और मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 6 क्वेश्चन जो है आप कैलकुलेशन के कर लें। और जब हम नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी वीक के अंदर बना के इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे, तो आप जो है ग्राफ को भी देखें और दोनों को 6 क्वेश्चन पहले आप कैलकुलेशन के कर लें। जब ग्राफ समझाया जाए तो उन्हीं के ग्राफ बना लें, फिर आप मजीद 6 क्वेश्चन और करें, डिफरेंट करें और दोनों करें, ताकि आप अपना टाइम नोट करें कि ये क्वेश्चन आप कितनी देर में कर सकते हैं। आपके पूरा ये क्वेश्चन जो है 12 मिनट से लेके 16 मिनट के अंदर ये लाजमी होना चाहिए। इस करने वाले इससे भी पहले कर लेते हैं, लेकिन तकरीबन आपकी कैलकुलेशन 6-7 मिनट 8 मिनट में हो जानी चाहिए। ग्राफ बाकिया टाइम में तो 4-5 मिनट्स में ग्राफ बन जाना चाहिए। तो अब आपसे हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे और एंड में कुछ पॉजिटिव बातें आपके लिए बताएंगे जो ग्राफ के समझने के बाद आप में वो चीजें मौजूद होनी चाहिए। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।